अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह से यही दुआ है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक हों, खैर आफियत से हों, महफूज हों। आज आप लोगों ने जैसे कि पढ़ लिया है, मैं दिखाने वाली हूँ आपको ना अपनी बेटी की फुल ड्रेसेस और उसकी डिज़ाइनिंग्स फुल डिटेल में। और ये ड्रेसेस जो है ना इसकी दादी ही इसके लिए स्टिच करती हैं मेरी बेटी के लिए। तो मुझे ना बड़ी आसानी हो जाती है। शुरू में जो ना वो ज़ाहिर सी बात है, कुछ फैंसी ड्रेसेस होते हैं, वो एक आध जो है मैंने कभी इस तरह से किसी शादी में जाने में या कहीं किसी इवेंट पे जाने में मैंने ख़रीदा हो। और अदरवाइज़ जो इसके घरेलू कपड़े होते हैं ना, जो वो बहुत ही इकोनॉमिकल जो है ना इसकी दादी मुझे बना के देती हैं, मेरी मदर इन लॉ। तो मुझे ना बड़ी आसानी रह जाती है घरेलू कपड़ों में, बहुत ही कंफर्टेबल से ड्रेसेस और मेरी पसंद के मेरे एन मुताबिक जो है ना वो बना के देती हैं। सारी डिटेल्स और फुली डिज़ाइनिंग मैं आप लोगों के साथ अब भी शेयर करती हूँ वन बाय वन। ये भी मैं आपको जो है ना फुली ओवरऑल लुक्स में आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, मुझे आपने कमेंट सेक्शन में गिनती करके बताने हैं, काउंट करने हैं कि मेरी बेटी के कितने ड्रेसेस हैं। तो वो मुझे आपने कमेंट सेक्शन में ना ज़रूर लिख के बताना है, ठीक है। और जिसने भी सबसे पहले बताया ना, तो उसका कमेंट मैं इंशाल्लाह पिन करूँगी, ठीक है जी। वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है, सब्सक्राइब कर दें अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि आगे आने वाली व्लॉग्स ना बहुत ज़्यादा मज़े की हैं। दराज की शॉपिंग भी आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी ये वाला ड्रेस है, बहुत ही हल्का, बहुत ही नॉर्मल सा, और इसको सर्दियों में भी, मकसद ये कि सर्दियों में भी वेयर किया जा सकता है और ये गर्मियों में भी वेयर किया जा सकता है। इसके पजामे का स्टफ़ जो है ना वो लिलन टाइप का है, लेकिन ये बहुत ही हल्का है। इसको हम सर्दियों में भी आराम से वेयर कर सकते हैं और गर्मियों में भी आराम से। ज़ाहिर सी बात है, सर्दियों में तो लेयरिंग होती है और गर्मियों में जो है वो विदाउट लेयरिंग के आप आराम से जो है ना इसको पहन सकते हैं। जो ट्राउज़र का कपड़ा है उसी से जो है ना वो फ्रिल इस तरह से बना के स्लीव्स पे लगा दी गई है। और ट्राउज़र पे भी बहुत बेसिक सी डिज़ाइनिंग की है, क्योंकि ना मेरी सास को बिल्कुल भी ना सादे ट्राउज़र्स जो है ना पसंद नहीं है। तो उनकी कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ चुटबुट सी जो डिज़ाइनिंग है ना वो ट्राउज़र्स पे भी दी जाए। और बच्चों को ना इस तरह से फ्रंट पे या बैक पे वो बटन्स ना लाजमी लगाती हैं, ताकि गले फंसने का ना बिल्कुल भी कोई मसला ना हो। आगे उन्होंने छोटे छोटे से जो है ना ये पॉम्पम्स लगा दिए। वो इस तरह, वो असल में ना इन चीज़ों का मकसद ये कि वो इस तरह स्टिचिंग का ना थोड़ा बहुत कर लेती हैं। जैसे अपने घरेलू बच्चों में जिसने ख़रीदना हो, अपनी नवासा नवासी, पोता पोती या भतीजा भतीजियों में जिसने भी जो भी ख़रीदना हो ना, तो वो उनसे इस तरह से जो है ना हम लोग बाय कर लेते हैं। और ड्रेसेस भी बहुत इकोनॉमिकल जो है ना हम लोगों को पड़ जाते हैं। यही ड्रेसेस अगर हम बाहर से लेने जाएंगे ना, तो कम से कम भी 1200-1500 से जो है ना कम का हमको नहीं मिलेगा। लेकिन ये कि वो ख़ुद ही कट पीस ला के ना, तो इस तरीके से मिक्स एंड मैच डिज़ाइनिंग करके ना वो ट्राउज़र्स और शर्ट्स इस तरह से फुल पीस, मकसद 2 पीस सूट्स जो है ना वो बना देते हैं। वरना अदरवाइज़ अगर हम बाहर से जाएंगे ना लेने, तो इस तरह से होगा कि कभी हमें बच्चों की शर्ट्स मिलती हैं और उसके साथ हमें ना लाजमी सी बात है कि टाइट्स मैच करने पड़ते हैं। इस तरह के ट्राउज़र्स खुले खुले जो है ना वो नहीं मिलते। तो सर्दियों में ना टाइट्स के नीचे आप लोग लेयरिंग करने में ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो इस तरह पजामे के अंदर जो है ना लेयरिंग भी बहुत आसानी से हो जाती है। जैसे बच्चों को लेगिंग्स पहनानी है या अंदर कुछ भी स्टफ़ आपने पहनाना हो ना, तो वो आप आराम से पहना सकते हैं। बेसिक सी जो है ना वो बेल लगा ली, इसके अंदर फूल के अंदर जो बूटी सी जो ग्रीन कलर की बनी हुई है ना, उस कलर की जो है ना उन्होंने बेल लगा के पीछे इस तरह से बड़ा सा बटन दे दिया। अच्छा, मुझे ना ये बटन जो है ना वो हुक वाला इतना नहीं भाता, क्योंकि मेरी बेटी के ना अक्सर औक़ात जो है ना उनके बाल इसमें फंस जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा जो है ना डिस्टर्ब हो जाती है। अच्छा, मेरी सास को अगर स्पेशली मेरी बेटी के लिए ड्रेसेस बनाने हो ना, तो मैं उनसे फिर कह देती हूँ कि आप ये वाले बटन्स नहीं लगाइएगा, क्योंकि फिर उसके बाल फंसते हैं। तो वो कोशिश करती हैं कि ये वाले बटन्स ना लगाए जाएँ इसके लिए। लेकिन अभी जो है ना वो नॉन पर्पसली जो है वो उनके पास ड्रेसेस पड़े हुए थे, उन्होंने भेजे तो मुझे पसंद आ गए, तो मैंने बस रख लिए। खैर जी, अगला ड्रेस ये वाला है। इसमें जो है ना उन्होंने इस तरह से ऑर्गेन्जा का जो ये सी थ्रू कपड़ा है ना, इसको डबल स्टिच करके इन्होंने बीच में इस तरह से डिज़ाइनिंग दी हुई है। और इसमें मैं पीछे से भी अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये फुल देख लें, ये कट वर्क की डिज़ाइनिंग जिसे हम कहते हैं ना, उस तरीके से उन्होंने बीच में से करके, उनको पता है मुझे ना इस तरह की डिज़ाइनिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं। जैसे सी थ्रू वाली जो थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग्स हो जाती हैं ना, वो बहुत अच्छी लगती है मुझे। और भी आगे मैं आपको ना एक ट्राउज़र भी दिखाती हूँ इंशाल्लाह, वो भी ना आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। ये मैंने आइडियाज़ जो है ना मैं खुद ही देखती रहती हूँ, स्टिचिंग की वीडियोस भी देखती रहती हूँ, तो उसमें से ना मिलते रहते हैं इस तरह के आइडियाज़। तो मैं काफ़ी अक्सर जो है ना अपनी सास से मैं शेयर भी करती थी, तो उस चीज़ को ना उन्होंने अब अपनी ही रूटीन में ही ले लिया।
इसी तरीके से ऑर्गेन्जा का कपड़ा जो है ना उन्होंने स्लीव्स में लगा लिया है। छोटी सी बेल जो है ना बच्चों के लिए ना छोटे छोटे से मिनिमल से डिज़ाइनिंग्स जो होती हैं ना वो अच्छी लगती हैं। अदरवाइज़ जो है ना बड़े बड़े डिज़ाइंस फिर बच्चों को बड़ी बड़ी लुक दे लेते हैं। इसकी बेल से जो है ना मेरे पास ये मैच करता हुआ मेरे पास टाइट्स था, क्योंकि ये सिर्फ उन्होंने शर्ट भेजी थी और मेरे पास टाइट्स पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा ये तो आसान काम हो जाएगा। अच्छा, मैं चाहूँ ना तो मैं इस ग्रीन कलर का भी जो है ना वो या तो पजामा या टाइट्स में ले सकती हूँ, लेकिन अभी इसके साथ ये जा रहा है तो मसला कोई नहीं है। खैर, नेक्स्ट शर्ट जो है ना वो ये है, कलियों वाली शर्ट है, बेसिक सी शर्ट है। उसके ऊपर जो है ना उन्होंने कलियां बनाई हैं, बाकायदा कलियां हैं, एयरलाइन फ्रॉक नहीं है। अभी मैं आपको कलियां भी इसकी दिखाती हूँ। ओवरऑल लुक आप देखें, माशाल्लाह अंगरखा डिज़ाइन में उन्होंने जो है ना वो बेल लगाई है, अंगरखा डिज़ाइन ही बनाया है अंदर से शर्ट का भी। और ये देखें जी, अलग अलग कलियां हैं, 4 कली आगे है, 4 कली पीछे है, तो 8 कलियों वाली ये फ़्रॉक है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सी, हसीन सी जो है ना बहुत ही प्यारे से डिज़ाइन की जो है ना उन्होंने शर्ट बनाई है। इस तरह से जो है ना कट पीस यहाँ पे कराची में मिल जाते हैं, पोर्शिया में। अगर आप लोग कराची में रहते होंगे तो ज़ाहिर सी बात है आपको पता होगा कि पोर्शिया में, गुल अहमद में ना फैब्रिक्स में इस तरह से कट पीस मिलते हैं बच्चों के लिए ना, आराम से वहाँ से ड्रेसेस जो है ना बन सकते हैं। तो मिक्स एंड मैच अगेन जो है ना उन्होंने इसी तरह से करा है कलियों का। और जो ऊपर जो ये बॉडी बनी हुई है ना इसका, तो बहुत ही ज़बरदस्त सा डिज़ाइन जो है वो तैयार हो गया। थोड़ा सा स्लीव्स में भी आया है, थोड़ा सा जो है वो नीचे कलियों में भी आया है। और ये बलून स्लीव्स जो है ना उन्होंने बनाई हैं, बहुत प्यारी लगती है बच्चों के ऊपर ना। ये छोटी छोटी सी इस तरह से चुन्नटें दे के बलून स्लीव्स जो है ना वो बहुत खूबसूरत लगती है। अच्छा, इसकी हाफ़ स्लीव्स भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हाफ़ स्लीव्स ना हमें पसंद नहीं है, तो ना मेरी सास जो है ना वो स्टिच करती हैं, ना मैं पहनाती हूँ, तो उनको अंदाज़ा है इस चीज़ का। तो खैर अगेन इसके साथ भी जो है ना यही वाला टाइट्स चल जाएगा, मुझे इसके साथ भी कोई दूसरा टाइट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, घरेलू कपड़े जो होते हैं ना वो आपको कहीं ना कहीं से आप इसके साथ ना कुछ मिक्स एंड मैच कर ही लेते हैं। अच्छा, ये वाला जो स्टफ़ है ना ये फुली लॉन का स्टफ़ है, ये सर्दियों के लिए नहीं चलेगा। ये बहुत ही नरम सा, हल्का सा, मुलायम सा कपड़ा है, ये गर्मियों में ही चलने वाली शर्ट है। तो इंशाल्लाह मैं इसको अभी रख दूँगी, क्योंकि ये आगे साइज़ में भी जो है ना अभी ये सही है, आगे आगे तक चलेगी इंशाल्लाह ताला। और इसके ऊपर जो है ना उन्होंने अलग से ये पैच किसी ड्रेस का उनके पास होगा पड़ा हुआ, तो उन्होंने इसको इस तरह से पैच को जो है ना वो हैंड स्टिच कर दिया। और बहुत ही खूबसूरत सा जो है ना ये गला, बेसिक सा गला बना के उसके ऊपर उन्होंने स्लीव्स के ऊपर ना ये छोटी छोटी सी जो बूटियों वाली बेल होती है ये लगा दी। अच्छा, मैं ये सोच रही थी, मैंने उनसे जिक्र तो नहीं किया, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि अगर यही वाली बेल जो है ना इतनी प्यारी लग रही है और ये गले पे भी जो पैच लगाया है उसमें बहुत ही खूबसूरत तरीके से मैच हो रही है, तो अगर यही वाली बेल जो है ना वो इसके नीचे चाक दामनों में भी अगर लग जाती ना तो बहुत हसीन सा सूट जो है ना वो उठ के सामने, मकसद ये कि चाक दामन भी जो है ना इसके सामने आ जाते, वाजे हो जाते। तो खैर, अच्छा, इस तरह ये वाले ट्राउज़र की ना मैं आप लोगों से जिक्र कर रही थी, ये इन्होंने इस तरीके से इसके साथ जो है ना वो ट्राउज़र लगाया हुआ था, तो मैंने ट्राउज़र भी जो है वो बाय कर लिया। अच्छा, मैंने अपनी सास को ना जब शुरू में वो मेरे सूट भी स्टिच करती थी ना, तो मैंने उनको इस तरह से ना अपने ट्राउज़र्स जो है ना मैंने इस तरह सी थ्रू बीच में जो अटैच वाली बेल होती है ना, मैंने उनको इस तरह से लगाने को कहा, तो उनको ना ये आइडिया मेरा बहुत अच्छा लगा। तो आगे भी उन्होंने ना इस आइडिया को कन्वे अभी तक रखा हुआ है। वो जिसको भी बना के देना होता है ना वो वाइट ट्राउज़र्स जो है ना वो इसी तरीके से स्टिच करती हैं, कभी सीढ़ी बेल लगा दी, कभी कोई सी बेल लगा दी। तो इस तरीके से ये सूट भी उन्होंने ही इसका स्टिच किया हुआ है। ये पिछले साल का ड्रेसेस हैं, अगर आपने नहीं देखी मेरे पिछले साल की ड्रेस डिज़ाइनिंग तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में ना आप लोगों के लिए मैं ज़रूर डाल दूँगी, तो आप सारे डिज़ाइन जो है ना पिछले साल के भी मैं अपनी बेटी के आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, तो वो भी लाजमी ज़रूर चेकआउट करिएगा। और चैनल पर न्यू है ना तो मैं फिर आपसे कह रही हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले व्लॉग्स बहुत ज़बरदस्त हैं। दराज की शॉपिंग भी है और बहुत ज़बरदस्त सी क्लीनिंग की भी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करनी है। अच्छा, नेक्स्ट वाला जो ड्रेस है ना वो कुछ इस तरीके से है। ये ना लिलन टाइप का स्टफ़ है, और ये ना एक समझ लें ये एम्ब्रॉयड्रीड पैच है जो कि उन्होंने इस तरह से ट्राउज़र्स पे भी लगाया है और चाक दामन पे भी आगे पीछे उन्होंने इसी तरीके से लगाया है। बहुत ही खूबसूरती से जो है ना एक सादे से ड्रेस की ना आप लोग देख लें, एक पैच लगाने से इतनी ज़बरदस्त से लुक चेंज हो गई है और इतना खूबसूरत लगने लगा। तो मिनिमल सा है, स्कार्फ ओढ़ने वाली बच्चियों के लिए स्लीव्स और चाक दामन ही नज़र आ जाए ना सही से अच्छे से बने हुए और पांचे नज़र आ जाए तो कंप्लीट होती है लुक ना। आपको गले में कोई बहुत ज़्यादा हैवी डिज़ाइनिंग देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तो इतना ही जो है ना वो बच्चियों के लिए काफ़ी होता है। तो
ये बहुत ही खूबसूरत सा हसीन सा ड्रेस है, कलर भी बहुत प्यारा सा है। और इसी तरीके का ना दूसरा कलर का भी उन्होंने मुझे स्काई ब्लू सा बना के दिया था, तो ये उसी टाइप का इसका स्टफ़ है। नेक्स्ट ड्रेस जो है ना, ये ड्रेस आप लोग समझ लें, ये ना दुपट्टे से बनी हुई शर्ट है। आप लोगों को अंदाज़ा भी हो रहा होगा, इसकी डिज़ाइनिंग से भी अंदाज़ा हो रहा होगा ना। तो इसकी जो मेहराबें बनी हुई हैं, ये दुपट्टे का जो है ना इस तरह से ड्रेस है। और इन्होंने इस तरह से कट वर्क, मतलब कट आस्तीन दे के ना उसके ऊपर पिंक सी जो है ना वो उन्होंने क्या कहते हैं इसको, पाइपिंग लगा के एक साइड पे जो है ना पिंक सी पाइपिंग लगा दी। तो इससे जो है ना मेरे लिए ये आसानी हो गई कि मेरे पास जो है ना पिंक टाइट्स पड़ा हुआ था, तो वो इसके साथ जो है ना वो बहुत अच्छा सा चला जाएगा। ये भी जो है ना सिर्फ शर्ट थी, तो इसके साथ जो है ना ये पिंक वाला जो टाइट्स है ना मेरा, ये बहुत अच्छे से मैच हो जाएगा, क्योंकि जो पाइपिंग है ना वो सेम इसी कलर की है। अच्छा जी, नेक्स्ट ड्रेस जो है ना ये ऑरेंज कलर का है, बहुत ही खूबसूरत सा है। खैर इसको तो मैं अभी फ़िलहाल इस तरह से घरेलू यूज़ में नहीं लूँगी, क्योंकि खैर से अभी अगर स्कूल में इनके आगे ऑरेंज डे आया ना, तो ये ड्रेस बहुत ही खूबसूरती से जाएगा ऑरेंज डे के साथ। और फुली खद्दर का जो है ना कपड़ा, अच्छा सारे के तकरीबन जो कपड़े हैं ना वो या तो लिलन स्टफ़ है या फिर खद्दर है। जो भी खद्दर है ना, मैं अभी आपको आगे बता देती हूँ, ये खद्दर है। और इसका जो ये वाइट पाइपिंग बना के जो लगी हुई ना, ये फुल ऑन खद्दर की जो जैसे शलवारें होती हैं ना मोटी वाली, उस टाइप का ये कपड़ा है। और उसी से जो है ना वो डिज़ाइनिंग हुई हुई है, शोल्डर्स में भी और आस्तीनों में भी। और ये बटन जो है ना ये ऊपर से आप लोगों को अंदाज़ा होगा, बेल वालों के पास ना इस तरह से फ्लावर्स मिलते हैं, तो वो उन्होंने जो है ना वो बटन की तरीके से ऊपर से टाँके में, गले पे इसके मत जाइएगा कि गला छोटा है, गला पीछे से बहुत बड़ा है, उस तरीके से उन्होंने बटन करके लगाया हुआ है। तो इसमें मैं भी देख के डर गई थी कि इतना छोटा सा गला है, लेकिन ये कि आसानी से जो है ना चला जाएगा, क्योंकि इस पर बटन है। और उसी तरीके से अगेन उन्होंने नीचे एक थोड़ी सी पतली सी जो बारीक सी बेल होती है ना वो लगा के, फिर वो ऑरेंज कपड़े का पैच लगा के, फिर वाइट कपड़े का पैच लगा के, तो इस तरीके से ना उन्होंने गरारे की सी इसको लुक दे के बहुत ही खूबसूरत सा। लेकिन आप देखें मिनिमल कपड़े में ना कितनी प्यारी डिज़ाइनिंग है। और ये सारे जो है ना स्टफ़ है मेरी बेटी का। और माशाल्लाह माशाल्लाह हर ड्रेस बहुत प्यारा है, बहुत हसीन है, नो डाउट। और माशाल्लाह माशाल्लाह मैं बहुत ज़्यादा ना अपनी बेटी को इस मामले में ना लकी कहती हूँ कि सबके ड्रेसेस बहुत बाद में बनते हैं, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, हर सीज़न के ड्रेसेस ना सबसे पहले इसके बन जाते हैं, क्योंकि इसकी दादी माशाल्लाह ज़िंदाबाद, अल्लाह उनको हयाती दे खैर वाली, माशाल्लाह माशाल्लाह उसके बहुत ही प्यारे से ड्रेसेस जो है ना उनकी तरफ से आ जाते हैं। वो खुद ही जो है ना भिजवा देती हैं कि देख लो इसमें से क्या क्या पसंद आ रहा है। जो जो उन्होंने इसकी नियत के सिए हुए होते हैं वो भी उसमें रख देती हैं, और जो इसके साइज़ के होते हैं ना तो वो भी इसमें ऐड ऑन कर देती हैं। बहुत सारे ड्रेसेस भेजे थे अभी उन्होंने इसके हिसाब से, लेकिन जितने मेरे बजट था ना मैंने उतना ले लिया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।